CZ, Sam Bankman-Fried has said that it was not a good strategic move on his part to get in this battle with you. He says he regrets it because obviously it helped reveal the issues with FTX that led to the collapse of all of this. Do you regret that feud? We were never in a battle with him. He may think he's in a battle with us. We didn't even notice. We did hear some concerns about him bad mouthing us behind our backs in DC, in other political lobbying circles. We just said, look, we don't want to be entangled. We just want to exit our equity portion. We were never against them. We don't focus on other smaller exchanges. If we take customers away from them, we may grow by 1 or 0.1%. Whereas if we can help grow the industry, we can grow by 5x, 10x, 100x. So we never view them as a competition or as a fight. तो क्या आपके क्रिप्टो एसेट सेफ है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर? बिकॉज रीसेंट FTX एक्सचेंज कोलैप्स के बाद से ही ज्यादातर इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ चुका है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करना भी बंद कर दिया है। बिकॉज FTX एक्सचेंज कोलैप्स से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा खो दिया है, और FTX एक्सचेंज कोलैप्स की वजह से ही क्रिप्टो मार्केट में करंटली पावर और कंट्रोल के लिए एक फाइट चल रही है सभी के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच में। और करंटली इस फाइट से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है बाइनेंस एक्सचेंज को, बिकॉज बाइनेंस एक्सचेंज वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, और करंटली बाइनेंस एक्सचेंज ही ऐसा एक्सचेंज है जिसके पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। बाइनेंस एक्सचेंज ने रिसेंटली अपने प्रूफ ऑफ फंड शेयर किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास लगभग अराउंड $69 बिलियन अवेलेबल है लिक्विडिटी में। अब करंटली सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो मौके का फायदा उठा रहा है और ये अपने कॉम्पिटिटर एक्सचेंजेस को टोटली शट डाउन करना चाहते हैं। बहुत सारी ट्वीट्स भी हमें देखने को मिली है सीजी बाइनेंस के खिलाफ ट्विटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो kim.com ने एक ट्वीट शेयर की थी। इनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था बाइनेंस एक्सचेंज और FTX एक्सचेंज के बीच में लड़ाई चल रही थी और दोनों एक्सचेंजेस के बीच में से एक एक्सचेंज शट डाउन होने वाला था। अब ये ट्वीट मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग में आपने इंटरव्यू देखा था सीजी बाइनेंस का, जिसमें सीजी बाइनेंस ने मेंशन किया था कि जो SBF थे वो बाइनेंस के खिलाफ कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे, बहुत सारी फेक न्यूज वगैरह शेयर कर रहे थे बाइनेंस एक्सचेंज के खिलाफ। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो FTX एक्सचेंज और बाइनेंस के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर चल रही थी और बाइनेंस एक्सचेंज ने मौके का फायदा उठाया और अपने कॉम्पिटिटर एक्सचेंज को टोटली शट डाउन कर दिया। कुछ ही टाइम बाद बाइनेंस एक्सचेंज ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी शेयर किए हमारे साथ। अब बाइनेंस एक्सचेंज के पास जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस। तो करंटली मार्केट में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन सबके पास मिलाकर भी इतने प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं होंगे जितने बाइनेंस एक्सचेंज के पास है। अब जब बाइनेंस एक्सचेंज ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर किए उसके कुछ ही टाइम बाद जो अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने भी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करने स्टार्ट कर दिए। अब उन्हीं सब एक्सचेंजेस में से crypto.com भी है। अब crypto.com ने एक गलत एड्रेस पर अपने ज्यादातर फंड्स ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके कुछ ही टाइम बाद सीजी बाइनेंस ने एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था स्टे अवे। अब ये ट्वीट इनडायरेक्टली crypto.com के लिए शेयर की थी सीजी बाइनेंस ने। आप उनके ऑफिशियल ट्विटर पर जाकर ट्वीट रीड आउट कर सकते हो। अब इसका इम्पैक्ट crypto.com पर हमें देखने को मिला। crypto.com के जो यूजर्स थे उन्होंने अपने फंड्स विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। करंटली जो यूजर्स हैं वो अपने सारे के सारे फंड्स को बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो अपने फंड्स को सेल करें चाहे वो स्टोर करें, उसका बेनिफिट बाइनेंस एक्सचेंज को ही होने वाला है बिकॉज बाइनेंस एक्सचेंज को जो पैसा आता है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम से आता है। रिसेंटली 1,38,000 बिटकॉइंस का इनफ्लो भी हमें देखने को मिला है बाइनेंस एक्सचेंज पर। अब FTX एक्सचेंज कोलैप्स के 2 दिन बाद ही एक्सचेंज हैक भी हो गया। अब ये वही एक्सचेंज है जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा था, जो आज तक कभी भी हैक नहीं हुआ था, जिसमें जो इन्वेस्टर्स थे उनका बचा कुचा पैसा भी डूब गया। तो टोटली जो सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ा वो FTX यूजर्स को ही झेलना पड़ा बिकॉज उन्हीं का सारा पैसा डूबा। और FTX एक्सचेंज हैक की वजह से सोलाना का जो डिसेंट्रलाइज स्वैप है सीरम वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था। तो सोलाना की टीम ने जल्द से जल्द सीरम को फोक कर दिया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें सोलाना के प्राइस पर, टोकन्स पर भी देखने को मिला। अब FTX बहुत सारे अनकोलेटरलाइज सोलाना टोकन्स को भी होल्ड करता था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो सोलाना प्रोजेक्ट है उसमें और बड़ा डंप हमें देखने को मिले। और एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये
इम्पैक्ट और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे निकल कर आएंगे जिन्होंने अपना पैसा लूज किया होगा FTX की वजह से। अब रिसेंटली एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो SBF है उन्होंने खुद के एक्सचेंज को हैक करवाया था और इन्होंने जितने भी फंड्स अवेलेबल है FTX एक्सचेंज पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया था बहामास में। इन्होंने सबसे पहले बैंकरप्सी अनाउंस की, उसके बाद इन्होंने जो यूजर्स थे उनके विड्रॉज को फ्रीज कर दिया और $600 मिलियन के जो डिजिटल एसेट थे उन्हें मूव कर दिया एक अदर वॉलेट में जो बहामास में है। तो ये न्यूज निकल कर आ रही है रिसेंटली। तो इसी न्यूज की वजह से हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर टोटली भरोसा नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस चाहे तो ये खुद के एक्सचेंज को हैक करवा सकते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं कि किसी हैकर ने हमारे फंड्स चोरी कर लिए एक्सचेंज से। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, बिकॉज नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज। ये बात आप सभी को समझनी होगी। अब FTX एक्सचेंज कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं था। क्रिप्टो मार्केट में जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं ये एक दूसरे को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के अलावा ये फंड्स वगैरह या और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। बहुत सारे लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने भी पैसा लूज किया है FTX एक्सचेंज की वजह से। जेनेसिस लेंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके अलावा USA का बहुत ही जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई। तो जहां पर बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं वहां पर आपको इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने फंड्स किसी अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज पर ही होल्ड करके रखो। अब रिसेंटली निशल ने भी एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो WazirX है उस पर INR विड्रॉल्स चल रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं पता कि अभी तक WazirX ने अपने प्रूफ ऑफ फंड शेयर किए हैं या नहीं किए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉइन DCX की बात करूं तो कॉइन DCX के पास 100 से 150 करोड़ रुपीस प्रूफ ऑफ फंड्स अवेलेबल है। ये मैंने इंटरव्यू में सुना था उनके, जो उन्होंने बहुत टाइम पहले होस्ट किया था। अब करंटली कितने फंड्स अवेलेबल है वो मुझे नहीं मालूम। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मैंने अपने सारे के सारे क्रिप्टो फंड्स हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए थे। जो लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रस्ट वॉलेट है वो भी बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है। बट जो लोग हार्डवेयर वॉलेट बाय करना चाहते हैं और हार्डवेयर वॉलेट में अपने क्रिप्टो को स्टोर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लेजर के वॉलेट बाय कर लो। तो जो सेफपाल S1 है ये भी बाइनेंस का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैंने लेजर नैनो एस को चूज किया था और मैं लेजर नैनो एस को ही यूज करता हूँ। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे आपको हार्डवेयर वॉलेट को यूज करना है और अपने क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर करना है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हार्डवेयर वॉलेट यूज करना बहुत ही सिंपल होता है। आप जब चाहे अपने क्रिप्टो एसेट को बाय कर सकते हो, जब चाहे उसे सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी स्वैप की ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप सेंड और रिसीव भी कर सकते हो। तो ये लेजर नैनो एस का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हो। अब लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपकी चॉइस है और आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज कर सकते हो। बट एक बात आपको याद रखनी होगी, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोस। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।